अब से लगभग 12 साल पुरानी बात है, जब हमारा परिवार शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहा करता था। परिवार में मेरे अलावा मेरा बड़ा भाई व माता पिता थे। हमारा परिवार बहुत गरीब था। हमारे पिताजी एक किसान थे। वह रोजाना जल्दी उठकर खेतों में काम करने चले जाया करते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई घर से बहुत दूर स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी तो स्कूल के बहुत से बच्चे स्कूल में लगे झूले पर झूलते थे। मेरा मन भी उन झूलों पर झूलने के लिए करता था, पर मेरा बड़ा भाई मुझे रोजाना एक ही बात कहता था, माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी, आज हम जल्दी घर चलते हैं, कल इन झूलों पर झूल लेंगे। बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन मेरा मन झूले पर झूलने के लिए करने लगा। मैंने सोच लिया कि आज भाई मुझे कितना ही रोके, लेकिन मैं झूलों पर झूल कर ही रहूँगा। छुट्टी हुई तो मैंने भाई से झूलने के लिए कहा, लेकिन मेरा भाई मना करने लगा। तब मैं मायूस हो गया और रोने लगा। मेरा भाई मेरे आंसू देखकर कहने लगा, तू रो मत, झूलों पर झूल सकता है। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। तब मैं और मेरा बड़ा भाई झूले पर झूलने लगे। हमें बहुत आनंद आ रहा था। झूले पर झूलते झूलते आधा घंटा हो चुका था। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हमें बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। फिर हम दोनों घर जाने लगे। हम स्कूल से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि हमें रास्ते में एक खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। उसको सुनकर मुझे डर लगने लगा था। तब मेरे भाई ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तू डर मत, यहाँ कोई नहीं है। तभी वह आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब तो मैं बहुत रोने लगा था। फिर मेरे भाई ने कहा, हम दोनों स्कूल चलते हैं, वहाँ पर हम सर से यह बात बताएंगे तो वह हमें घर छुड़वा देंगे। जब हम स्कूल पहुँचे तो हमने देखा कि स्कूल का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब हम दोनों को एक ही डर लगने लगा था। तब मेरे भाई ने दूसरे लंबे रास्ते से घर जाने का निश्चय किया। जब हम कुछ दूर पहुँचे तो हमें कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिसमें से एक व्यक्ति कह रहा था, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गांव में एक शेर आ गया है। अपने घरों की खिड़कियां व दरवाजे बंद रखे। यह सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। तब हमने उस भीड़ में से एक व्यक्ति से बात की और बताया कि हम अपने घर जा रहे थे। तब हमने खतरनाक आवाज़ सुनी थी। यह सुनकर एक आदमी कहने लगा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। फिर उनमें से दो आदमी हमारे साथ चलने लगे। उन दोनों के हाथों में एक एक लाठी थी। फिर हम कुछ दूर चले और हमें यह खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। हम चारों ओर देखने लगे। तब पीछे से एक तेंदुआ आता दिखाई दिया। वह दोनों आदमी जो लाठी लेकर हमारे साथ चल रहे थे, इन दोनों ने उस तेंदुए को डराकर भगाने की कोशिश की, पर वह तेंदुआ बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भूखा है और वह हम पर हमला करना चाहता है। वह तेजी से हमारी ओर कूदा। उन दोनों व्यक्तियों ने तेंदुए को लाठी से भगाने की कोशिश की, पर वह तेंदुआ उन दोनों पर हमला करने लगा। तब वह दोनों आदमी वहां से भाग गए। अब वह तेंदुआ हमारी ओर बढ़ रहा था। तब मेरे भाई ने मुझे एक पेड़ पर चढ़ा दिया और वह खुद एक नदी में कूद गया। क्योंकि वह बहुत अच्छा तैरना जानता था, इसीलिए वह नदी से दूसरे किनारे पर चला गया। वह तेंदुआ मुझे पेड़ पर देखकर मेरी ओर बढ़ा। तब उस तेंदुए ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह चढ़ नहीं पा रहा था। जब मैंने उसके पैरों पर देखा तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। शायद जब किसी ने उस पर हमला किया होगा तो उसके पैर में चोट लग गई होगी, इसीलिए वह तेंदुआ और आक्रामक हो गया था। वह तेंदुआ बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। मैं बहुत डर गया था। अब मेरा दिल तेजी से धक-धक कर रहा था।
तब कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरा भाई कुछ लोगों को लेकर आ रहा है। जब यह लोग पास आए तो तेंदुआ उन्हें देखकर भाग गया। फिर मेरे भाई ने मुझे पेड़ से उतरवाया और फिर हम उन लोगों के साथ अपने घर चले गए। जब हम घर पहुंचे तो माँ हमें देखकर रोने लगी। माँ ने हमसे हमारा हाल पूछा, तब हमने उन्हें पूरा किस्सा बताया। फिर जब हमने माँ से पिताजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वह तुम दोनों को ढूंढने गए हैं। कुछ देर बाद पिताजी वापस आ गए। अगले दिन वन विभाग की टीम ने उस तेंदुए को पकड़ लिया और दूर जंगल में ले गए। तब सभी गांव वाले खुश हो गए। उस दिन से मुझे पता चला कि मेरा भाई कितना बहादुर है और वह मेरी कितनी फिक्र करता है। सच में वह एक बहादुर भाई है। नमस्कार दोस्तों।